तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वो बदलाव है, वो ट्रांजिशन है जो कई स्टूडेंट्स के करियर की, उनकी जिंदगी की दिशा तय करता है। तो इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। और ये लाइन, ये कोई ड्रामा नहीं है, कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सच है। ये वो 5 मिनट हैं जिन्हें शायद आप जिंदगी भर याद रखेंगे। या तो ये सोचकर कि काश उस दिन सुन लिया होता, या फिर ये सोचकर कि अच्छा हुआ उस दिन सुन लिया और कुछ कर दिखाया। मैं समझ सकता हूँ। 10वीं के एग्जाम दे दिए और अब 11वीं में जाने वाले हैं। मन में एक अजीब सी बेचैनी है, एक टेंशन है। रिजल्ट कब आएगा, कैसा आएगा? और देखो, ऐसा सोचना बिल्कुल नॉर्मल है। तो अच्छी खबर ये है कि बोर्ड ने ऑफिशियली कह दिया है कि 10वीं का रिजल्ट इसी महीने यानी अप्रैल में आ जाएगा। इसका मतलब साफ है, इंतजार की घड़ियां अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब जो मैं कहने वाला हूँ हो सकता है वो थोड़ा कड़वा लगे, थोड़ी डांट जैसा लगे, लेकिन मुझे इसकी इजाजत दीजिए क्योंकि ये आपके ही भले के लिए है। हमें ये समझना होगा कि कुछ बहुत ही कॉमन सी सोच कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। ये बातें मैंने इतने स्टूडेंट से सुनी है। अरे रिजल्ट तो आने दो फिर देखेंगे। यार 2 महीने की छुट्टियां हैं, थोड़ी मस्ती तो बनती है। या फिर ये वाला कॉन्फिडेंस, 10वीं में लास्ट के 1 महीने में सब कर लिया था, 11वीं में भी कर लेंगे। अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो रुक जाइए। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक बहुत बड़ी गलती। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। 11वीं कक्षा 10वीं से इतनी अलग क्यों है? एक बात साफ साफ समझ लीजिए, आप 11वीं 12वीं की पढ़ाई की तुलना 10वीं से कर ही नहीं सकते। ये एक बिल्कुल नया गेम है, नए रूल्स, नया लेवल। फर्क जमीन आसमान का है। सच में 10वीं में जो कॉन्सेप्ट्स थे वो जाने पहचाने से लगते थे, लेकिन 11वीं में सब कुछ नया है, एब्स्ट्रैक्ट है और बहुत ज्यादा गहरा है। सिलेबस इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, यहाँ लास्ट मिनट वाली पढ़ाई काम नहीं करती। यहाँ सिर्फ और सिर्फ रोज की मेहनत, रोज की कंसिस्टेंसी ही आपको बचाएगी। और मैं ये बातें बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूँ। जब आप खुद 11वीं की किताबें खोलेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो पहले 2 महीने में ही आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको खुद एहसास होगा कि 10वीं और 11वीं के लेवल में कितना बड़ा गैप है। अब एक और बहुत जरूरी बात, आपका 10वीं का रिजल्ट चाहे जो भी आए, उससे आपके जेई या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ये एक नई शुरुआत है, एक नई रेस है। इस बात को ना एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। 11वीं की जो स्टार्टिंग लाइन है, उस पे 60% वाला और 90% वाला स्टूडेंट दोनों बराबर खड़े हैं। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। आपका 10वीं का रिपोर्ट कार्ड अब बस एक कागज का टुकड़ा है। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। इन 2 सालों में जो पसीना बहाएगा, जो मेहनत करेगा, बस वही रेस जीतेगा। हाँ, मैं मानता हूँ, हो सकता है आपने 95% की मेहनत की हो और आपके 85 या 80% आ जाएं। दुख होगा, निराशा होगी, कोई बात नहीं, कुछ दिन दुखी हो लीजिए, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन उसके बाद उठना है और अपने असली काम पर, अपनी असली जर्नी पर लगना है। चलिए अब जरा हिसाब किताब करते हैं। ये जो तैयारी को टालने की आदत है, इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है, खासकर तब जब आपका मुकाबला लाखों स्टूडेंट्स से है। जरा सोचिए, अप्रैल के एंड तक आप रिजल्ट का इंतजार करते रहेंगे। फिर मन में आएगा, चलो 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां हैं, एंजॉय करते हैं। तो गए मई और जून भी। कुल मिलाकर आपने सीधे सीधे 90 दिन यानी पूरे 3 महीने बर्बाद कर दिए। और इस कंपटीशन में जहां एक एक दिन कीमती है, वहां 3 महीने तो छोड़िए, 5 दिन का फर्क भी आपको रेस से बाहर कर सकता है। ये सवाल खुद से पूछिए, जब लाखों बच्चे पहले से ही अपनी तैयारी में जुट चुके हैं, तो क्या आप उन्हें 90 दिन की हेड स्टार्ट देना अफोर्ड कर सकते हैं? ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई करना लगभग नामुमकिन है। और अब सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात, एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट की। आने वाले मुश्किल सफर के लिए खुद को तैयार करने के लिए हमें फेलियर या असफलता का मतलब बदलना होगा। समझिए इस बात को, जब आप 11वीं में नए सवाल हल करेंगे और वो नहीं बनेंगे, जब क्लास में कोई टॉपिक सिर के ऊपर से जाएगा, तो वो आपकी असफलता नहीं है, वो लर्निंग का हिस्सा है। असली असफलता वो है जब आप कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। जो कोशिश कर रहा है वो कभी फेल नहीं होता। फेल वो होता है जो मैदान में उतरने से ही डरता है। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, पहले 2-3 महीने बहुत मुश्किल होंगे। बहुत से बच्चे इसी फेज में हिम्मत हार जाते हैं, सिलेबस का पहाड़ देखकर डर जाते हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट इस शुरुआती मुश्किल दौर में टिका रह गया, जिसने हार नहीं मानी, बस वही अगले 2 साल की जंग जीतता है।
तो इस लाइन को अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। आपका रिजल्ट जो भी आए, अच्छा या बुरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे देखिए, कुछ दिन सोचिए और फिर उसे साइड में रख दीजिए, क्योंकि आपकी असली जर्नी, आपकी असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। तो बस अब इंतजार किस बात का? अब टाइम आ गया है जिम्मेदार बनने का, सीरियस डिसीजन लेने का। किसी रिजल्ट का, किसी के कहने का इंतजार मत करिए। शुरुआत आज से, अभी से करनी है। तो अगर अभी नहीं तो फिर कब? आपकी आगे की जर्नी के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।